वहीं वैश्विक गैस संकट के बाद कई होटल्स और रेस्टोरेंट ग्राहकों से एलपीजी शुल्क या गैस सरचार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि ग्राहकों से इस तरह का शुल्क लेना गलत है और इससे उनकी जेब पर बेवजह बोझ पड़ता है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, सरकार इस वैश्विक संकट में आम जनता को किसी तरह से राहत देने की कोशिश कर रही है, इस चुनौतियों के पार जाकर के आम जनता को सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद इस तरह से जो रेस्टोरेंट और होटल हैं ये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। क्या अब इस कार्रवाई के बाद होटल और रेस्टोरेंट बिल में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे? देखिए, जब गैस की क्राइसिस शुरू हुई थी, जब पहली बार कर्टेल हुआ था एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल, तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने उससे बचने के लिए फिर अपने बढ़े हुए खर्चे को एडजस्ट करने के लिए इस तरह का चार्जेस शुरू किया था, जहाँ पे एलपीजी सरचार्ज या फिर कहे तो गैस सरचार्ज करके उसको वसूल रहे थे। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कह रहा था, जो 4 जुलाई 2022 का आदेश है, वो भी साफ तौर पे कहता है कि कोई भी कीमत जो कि मेन्यू में नहीं लिखी है वो वसूली नहीं जा सकती ग्राहक से, और अगर उसकी वसूली करते तो ग्राहक से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप ये देना चाहते हैं। ग्राहक ने अगर मना किया तो आप उसको जबरदस्ती वसूल भी नहीं सकते। सरकार ने उसी आदेश को दोबारा पोस्ट करते हुए, दोबारा सबको भेजते हुए ये याद दिलाया है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो इस तरह के चार्जेस ले रहे हैं वो सरासर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इस तरह की प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जी बिजनेस ने 18 मार्च को ये खबर दिखाई थी, और जब हम पूछने गए थे उपभोक्ता मामले मंत्रालय को तो उन्होंने कहा भी था कि इस तरह की शिकायतों को एक बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही है एनसीएच पर, और जल्दी उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। उस दिन जो हमने खबर दिखाई तो उसमें यह भी कहा था कि लगभग 31 ऐसी एंटिटीज जो कि देश भर में अलग अलग जगहों पे थी, जिसमें खास तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में थी, उनको नोटिस भी भेजे गए हैं और उनसे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर अगर वो जवाब नहीं देते या फिर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उन पर कार्रवाई के साथ साथ सभी देश भर के होटल और रेस्टोरेंट्स पर और ऐसी इटरीज पर ये आदेश भेजा है दोबारा कि आप कोई भी ऐसी चीज जो मेन्यू में नहीं दिखी है उस दाम से इतर कोई भी चीज अगर वसूली करते हैं तो वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और इस पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुसार गंभीर कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल अमरीश, ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट के लिए ये ऐसा था जैसे आपदा में अवसर का वो लाभ उठा रहे थे। ऐसे में कार्रवाई अगर ये किसी तरह से नहीं मानते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तो क्या हो सकती है कार्रवाई इनके खिलाफ? देखिए, जो सरचार्ज के लिए कार्रवाई थी वही कार्रवाई इसके लिए भी है, यानी कि अगर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन नोटिस के बाद उनका जवाब जो है संतोषजनक नहीं मिलता तो उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि पहली गलती पर 10,000 से शुरुआत होगी और बढ़कर वो 10 लाख तक जा सकती है। इसके अलावा अगर ये कंटिन्यू रखते हैं इस प्रैक्टिस को तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी खारिज किया जा सकता है, यानी कि उन पर जो खाने बेचने का जो उनको परमिशन दी गई थी उस परमिशन को कैंसिल कर सकती है सरकार। इसके अलावा जो बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अधिकार हैं उसके अनुसार भी कई तरह की कार्रवाई होगी, जिसमें ग्राहक को भी एक मुआवजा देना होगा। साथ साथ कंपनियों को यह भी जस्टिफाई करना होगा जो खर्च उन्होंने मेंशन किया, यानी कि अगर किसी बिल पे 30 रुपए के हिसाब से अगर गैस सरचार्ज लिया है तो क्या वाकई उस बिल को या उस भोजन को बनाने में 30 रुपए का अतिरिक्त खर्च आया है, और अगर ये आया है तो क्यों नहीं आपने बजाय सरचार्ज वसूली के आपने इसको मेन्यू में क्यों नहीं एडजस्ट किया। यानी कि कंपनियों से ये कहा जा रहा है, रेस्टोरेंट से ये कहा है सरकार का कि अगर आपका खर्च बढ़ा है तो आपको बजाय सरचार्ज के रूप में उसकी वसूली करने के जैसा कोई ब्यौरा नहीं होता, आपको मेन्यू में वो ऐड करना चाहिए, और वहां ग्राहक को साफ तौर पे बताने की जरूरत होगी कि वो इसको अतिरिक्त खर्च के साथ देना होगा, ताकि ग्राहक के पास ये इन्फॉर्म डिसीजन रहे कि उसको इस होटल में खाना है या नहीं खाना है। लेकिन अगर आप चोरी छुपे इससे वसूली करते हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके साथ साथ ये दोनों ही कार्रवाई के साथ साथ ये जो जुर्माना की राशि है वो 10,000 से शुरू होकर 10 लाख तक जा सकती है। जी शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए। और युद्ध मिडल